जरा सोचिए, रात के 12 बजे आप अपने घर के अंदर सो रहे हैं और अचानक से आपके दरवाजा खटखटाने लगे। आप क्या करोगे? दरवाजा खोलने जाओगे या फिर बिस्तर पे छिप जाओगे? ये कहानी है एक गांव की, जहां पे एक पूरा परिवार उस रात सो रहा था, लेकिन अगली सुबह उठा नहीं। ये कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़ा हो जाएंगे। और मेरे को भाई बताना, ये कहानी सच था या फिर एक अंधविश्वास। गांव का नाम था तेदग्राम, बिहार का एक छोटा सा गांव एंड जंगल के बीच में। लोग कहते हैं वहां एक औरत रहती थी, सब उसे डायन कहते थे। उसकी आंखें लाल, बाल उलझे हुए और उसके बारे में एक अफवाह थी कि जो भी उसके घर के आगे होके गुजरता था ना, उसका खून सूख जाता था। पर असली खौफ उस रात हुआ जब उसके घर से 5 चीखें एक साथ सुनाई दी गई। एक रात उस गांव में एक बच्चा का मौत हो जाता है और उसी मौत के कुछ दिनों बाद गांव के कुछ लोग जंगल के अंदर गए हुए थे। और जंगल के अंदर वो जो महसूस किए ना, वो जो देखे ना, वो गांव में बहुत ही अफवाह मच गया था। वो देखते हैं कि एक जंगल के अंदर एक बड़ा सा पेड़ के ऊपर उस औरत का, यानी जिसको वो डायन बोल रहे थे, उस औरत का बड़ा सा परछाई जंगल के एक बड़ा सा पेड़ पर लटक रहा था। और ये देख के उन लोगों का खून सूख जाता है। भाई मैं बता रहा हूँ, मेरा रोंगटे खड़ा हो रहा है। और वो लोग सोचते हैं कि ये जो बच्चा का मौत हुआ था ना, ये उसी डायन की हाथ ही हुआ है। और सब गांव लोग मिलकर एक रात ही प्लान करते हैं उस औरत को मारने के लिए, जलाने के लिए, जिंदा मार देने के लिए। उस रात तो वो सोच लिए थे, लेकिन उस रात उसके घर जाने के बाद जो देखे ना भाई, वो वहीं पे खड़ा रह गए। सब गांव लोग मिलकर उस घर के पास जाते हैं। उसको खून से लिखा हुआ जो लेटर्स लिखा हुआ था ना, उसके दीवार के पास एकदम खून से लपेटे हुए लिखा हुआ था, आज मेरा आखिरी दिन है, अगला तुम सब लोग का होगा। ये देख के सब लोग हैरान हो जाता है। और वहां पे एक तांत्रिक मौजूद था जो उनको भटकाता है और उस घर को आग लगाने के लिए मजबूर कर देता है। और सब गांव लोग मिलकर उस घर को जला देते हैं। कहते हैं कि उस गांव का एक छोटा सा बच्चा उस औरत को जलते हुए देखा था। और उस औरत का जलता हुआ चेहरा जब वो देखा, वो रोने की वजह वो हंस रही थी। वो एक इंसान की आवाज नहीं थी, वो किसी औरत का चीख के साथ मिलकर हंस रही थी। आप बताओ, क्या जलती हुई एक औरत हंस सकती है? दोस्तों, गांव वाले कहते हैं उस रात के बाद तेदग्राम गांव कभी वैसे नहीं रहा। गांव के दीवारों पे आज भी जलने की स्मेल आती है। रात को जंगल के अंदर से एक ही आवाज आती है, मुझे डायन कहने वाले, अब तुम्हारी बारी है। कोई लोगों ने बोला उन्होंने एक औरत को तालाब के पास बैठकर रोती हुई देखी है, और जैसे ही पास जाओ उसका चेहरा इंसान का नहीं रहता। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप किसी अंधेरी सड़कों से गुजरते हो और एक औरत को अपने सामने खड़ी हो जाते देखे, आप क्या करोगे? उसकी आंखों में देखोगे या बिना पीछे देखे भाग जाओगे? सोचो, अगर वो औरत और वही जो आपके सामने खड़ा होगा, अगर वो डायन हो तो? गांव वाले कहते हैं जो भी तेदग्राम जाता है उसका सपना उसी रात जलकर खत्म हो जाता है।
और अजीब अजीब बातें ये है कि हर साल एक परिवार बिना वजह वहाँ से चली आती है या फिर गायब हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। पहले मेरे को भी लगता था ये एक झूठ कहानी होगी, लेकिन ये कहानी एक्चुअल में सच ही है। लेकिन मैं जो बताऊंगा, ये जो सब कुछ हादसा उन परिवारों के साथ हुआ है, ये एक अपराध नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा जुल्म है, जो कि वो तांत्रिक कहने पर ये गांव लग कर बैठे हैं। अगर कल कोई आपको डायन बता दे तो क्या करोगे आप? डायन के नाम पर इसे अफवाह मचा है ना, जैसे इंसान को खिलाफ में जा रहा है। अगर भाई आपके लोकल में या फिर आपके आस पास कोई भी एरिया में आपने ऐसे कुछ चीज़ें देखा हो, महसूस किया हो, और उसी के साथ कोई हिंसा हुआ है, तो इस कमेंट में बताना क्या हुआ था। और अगर भी आपको लगता है उस परिवार के साथ अन्याय हुआ है, कमेंट करो, लाइक करो, ताकि उस परिवार को शांति मिल सके। मैं तो कहूँगा ये फुल अन्याय हुआ है उन परिवारों के साथ, ये जो स्टेप लिए हैं। तो भाई आप अपनी दरवाज़ा खुला रखना। मैं हूँ अमृत, आता रहूँगा और एक कहानी के साथ, हॉरर से बड़ी और एक सच्चाई के साथ। सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।